आर्सेनल पिछले 2 साल टाइटल जीतने के बहुत करीब आए, लेकिन हम आर्सेनल के लिए एक चीज बोल सकते हैं कि हाथ लगा लेकिन मुंह ना लगा। आर्सेनल टाइटल जीतने के इतने करीब था, लेकिन 2 बड़े कारण थे जहां पे आर्सेनल मेरे अकॉर्डिंग मैनचेस्टर सिटी 4P टीम के सामने पिछड़ गया। पहला बड़ा कारण बड़ा ऑब्वियस था कि आप एक यंग स्क्वाड के साथ हो, आपको टाइटल रेस का प्रेशर क्या होता है, टाइटल रेस की नर्व्स क्या होती हैं, वो सब आपके पास मिसिंग था और वो पहले 2 सीजन दिखा। तो ये चीज तो ऑब्वियसली धक्के खा खा के ही आएगी, और 2 बार टाइटल रेस में धक्के खाने के बाद, सेकंड आने के बाद, अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आर्सेनल का स्क्वाड अगले साल इस फ्रेश सीजन में इस चीज को काफी हद तक अच्छे से मैनेज करेगा कि टाइटल रेस क्या होती है, टाइटल रेस का प्रेशर क्या होता है, नर्व्स क्या होती हैं, किस टाइप का कंपोजर दिखाना होता है। तो आर्सेनल इस चीज को सॉर्ट आउट कर चुका है। दूसरी बड़ी बात जो आर्सेनल के पास नहीं थी एज कंपेयर टू देयर टाइटल राइवल मैनचेस्टर सिटी, स्क्वाड डेप्थ। हाँ, 2 साल पहले चले जाओ, आज भी आर्सेनल के फैन एक चीज बोलते हैं कि शायद लास्ट के 1 महीना विलियम सलीबा फिट होता तो टाइटल हमारा होता, शायद गैब्रियल जेसस की इंजरी नहीं हुई होती, इनकंसिस्टेंसी इन एंड आउट, तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर होता, शायद पिछले सीजन जूरन टिम्बर फिट होता या थॉमस पार्टे फिट होता। तो बहुत आर्सेनल फैन आज भी बोलते हैं कि शायद चीजें कुछ और होती। यानी कि तुम्हारे पास सिटी जैसे बीस्ट को कंपीट करने के लिए एक हेल्दी और एक डेप्थ वाला स्क्वाड होना चाहिए। तो इसीलिए क्वालिटी एडिशन तुम्हें हर सीजन करने पड़ेंगे। बीइंग आर्सेनल तुम ये सोच सकते हो भाई अब तो टीम सेट है, मैनेजर सेट है, अगले सीजन सिटी से टाइटल छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? इस लेवल पे खड़े होके नहीं, हर सीजन तुम्हें लेवल में इंप्रूव करना है, स्क्वाड में क्वालिटी एडिशन करना है। रिकार्डो कैलाफियोरी इज द लेटेस्ट एडिशन। बोलोनिया से 42 मिलियन पाउंड में साइन कर चुका है आर्सेनल। एक सीजन कैलाफियोरी को बोलोनिया में हुआ, थियागो मोटा के फुटबॉल में। उससे पहले रिकार्डो कैलाफियोरी 22 साल का है और रोमा की यूथ अकेडमी का प्रोडक्ट है। एंड बहुत सारे लोग भाई के फुटबॉल के तौर पे भी माल्डिनी से रिजेंबल करते हैं, और भाई के लुक्स के तौर पे भी माल्डिनी के ग्लिम्प्स में देखते हैं। ऑब्वियसली इटली से है, रूट्स है, कनेक्टिविटी है। यूरोज में कैलाफियोरी का बहुत नाम चला था और शानदार परफॉर्मेंस दी थी, बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज द बिग स्टेप। एंड इफ यू आस्क मी, दिस इज क्वालिटी एडिशन फॉर आर्सेनल फुटबॉल क्लब। कैलाफियोरी के आने से 4 चीजें आर्सेनल में मेन होंगी। पहली बात तो क्वालिटी एडिशन। अब प्लेयर की क्वालिटी इतनी शानदार है ना, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक बोल लो, बिल्डअप के लिए जो आर्सेनल का प्लेइंग स्टाइल है उस टाइप का सेंटर बैक बोल लो, तो एक क्वालिटी एडिशन है। और ये मिकेल आर्टेटा वही कर रहा है जो पेप गार्डियोला कर रहा है कि फुल बैक का कंसेप्ट आप बहुत हद तक अपनी बैकलाइन से हटा रहे हो। ये आप बोलोगे सिटी के सिस्टम में अभी भी काइल वॉकर खेलता है, बाकी 3 सेंटर बैक सिटी की बैकलाइन में खेलते हैं, बट सबको पता है गोइंग फॉरवर्ड काइल वॉकर कितनी क्वालिटी निकालता है, क्रॉसेज की, पासेज की, लिंकअप की, वो बताने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये नया कंसेप्ट मिकेल आर्टेटा कर रहा है। बेन व्हाइट को वो ऑलरेडी राइट बैक बना चुका है। सो आई थिंक जूरन टिम्बर भी उसी टाइप की साइनिंग थी जो लेफ्ट बैक खेलने वाला था। अब आई थिंक अनदर गाय कैलाफियोरी इज दैट सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, जो मेरे हिसाब से लेफ्ट बैक खेलेगा बेसिकली 4 एट द बैक की बैकलाइन, जो आपको विदाउट बॉल बेटर चांस देती है, काउंटर हो, ट्रांजिशन हो या इनबॉक्स डिफेंडिंग हो, डिफेंड करने का। जस्ट इमेजिन विदाउट बॉल आपकी बैकलाइन में 4 सेंटर बैक हैं, यू विल बी लेस वल्नरेबल, यू विल बी मोर सॉलिड एट द बैक। तो ये पेप की अप्रोच थी, इस अप्रोच में मिकेल आर्टेटा आगे बढ़ रहा है और इस टाइप का क्वालिटी एडिशन है। देखो मैं कंपैरिजन मैट्रिक्स में बात करूंगा ना, अब प्रीमियर लीग के प्लेयर से, ऑब्वियसली आप सरिया में खेल लो, प्रीमियर लीग कुछ अलग लेवल पे है। ऑब्वियसली लिसांड्रो मार्टिनेज जिसका यूनाइटेड फैन मुंह में लेके घूमते हैं, ऑब्वियसली वो इंजर्ड था लास्ट सीजन, ज्यादा नहीं खेला है और वो प्रीमियर लीग में खेला है। कैलाफियोरी आपका सरिया में खेला है। कंपैरिजन मैट्रिक्स में 2-3 चीजें हैं जो बहुत स्पेशल है कैलाफियोरी की। एक बात तो एरियल डू, 6 फुट 2 इंच का बंदा है, फिजिकलिटी शानदार है भाई, 70% के करीब एरियल विनिंग एबिलिटी है, टॉप नॉच, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। सेम विद ग्राउंड डुअल विनिंग एबिलिटी। फिर भी तो बॉल जो आप क्लियरेंसेस करते हो, विद बॉल जो आपकी बॉल रिकवरीज हैं, जो आपकी टीम को काउंटर से शील्ड करती हैं, आई डोंट थिंक सो। अगर तुम कंपैरिजन लाओगे ना पूरे सेंटर बैक का,
चाहे सैंड्रो मार्टिनेज, वो तो बहुत कम खेला है, जिसको यूनाइटेड फैन इतना हाइप करके बैठे हुए हैं। मैं कोई नहीं, खराब प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना यूनाइटेड फैन तुम्हें बताते हैं। ऑब्वियसली सैंपल साइज छोटा, कम मैचेस खेला लास्ट सीजन। फिर आपका कंपैरिजन सैंपल ले लो, मिकी वैंडरवेन टॉटनहम हॉटस्पर का, बहुत जबरदस्त सेंटर बैक था लास्ट सीजन, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। इसके कंपैरिजन में स्टैट बेटर है। अनदर लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक रूबेन डियास, उसके कंपैरिजन में स्टैट बेटर है। लिटरली वैन डाइक एकमात्र बंदा होगा जो बेटर स्टैट्स कैलाफियोरी से लेके घूम रहा होगा। लेकिन ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में आना इज बिग चैलेंज। प्रीमियर लीग फुटबॉल में यही क्वालिटी मेंटेन करना या क्वालिटी इंक्रीज करना, दैट्स गोना बी ह्यूज चैलेंज। और 22 साल की उम्र में वंस अगेन कोई भी प्लेयर फिनिश्ड आर्टिकल नहीं होता। सो बेसिकली इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, लेकिन इज ऑलरेडी बेस्ट लेवल है यार। सो बेसिकली आर्सेनल के लिए पहला मेरा मेन पॉइंट, ये एक क्वालिटी एडिशन है। दूसरी बात वर्सटैलिटी। अब ये बंदा लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, ऑब्वियसली लेफ्ट बैक खेल सकता है, सेंटर बैक पेयरिंग भी कर सकता है, तो वर्सटैलिटी आपको मिल रही है। जो मिकेल आर्टेटा चाह रहा है कि 4 सेंटर बैक मेरी बैकलाइन में खेलें, तो आपके पास लेफ्ट बैक की भी ऑप्शन है। एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि कैलाफियोरी को सेंटर बैक खिलाऊं, टिम्बर को लेफ्ट बैक खिलाऊं, वो भी चीज भी हो सकती है। तो क्वालिटी के साथ साथ कैलाफियोरी की साइनिंग आर्सेनल को वर्सटैलिटी ऑफर करता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज स्क्वाड डेप्थ, जिससे चौथी चीज भी आती है कंपटीशन। देखो भाई, अभी तो तुम आर्सेनल, तुम्हें लग रहा है यार सलीबा और गैब्रियल की जोड़ी ने शानदार करके दिया है, प्रॉब्ली पिछले पूरे प्रीमियर लीग सीजन की बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग थी। लेकिन एक चीज तुम्हें भी पता है कि कहीं इतना बड़ा सीजन है यार। अब बीइंग आर्सेनल फुटबॉल क्लब, तुम चैंपियन लीग भी खेल रहे हो, तुम 2 लीग कंपटीशन भी खेलते हो, 4 कंपटीशन तुम्हें खेलने हैं। तो तुम अब ये नहीं सोच सकते यार बहुत हो गया, तुमने सब कुछ बना लिया, टीम बना ली, ट्रस्ट द प्रोसेस हो गया, नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर। तो 2 सेंटर बैक के भरोसे कुछ बड़ा डिलीवर नहीं होता, तुम्हें बैकअप या और एडिशन चाहिए। तो डेप्थ तुम्हारा स्क्वाड में कैलाफियोरी लेके आता है और कंपटीशन भी लेके आता है। अब गैब्रियल को लगे कि नहीं मैं ही लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हूं, मैं ही खेलूंगा, कंप्लीसेंसी फैक्टर बोलो या कंफर्ट जोन में आने की बात बोलो, नहीं, कैलाफियोरी विल बी देयर, जो लेफ्ट बैक भी खेलेगा, लेफ्ट सेंटर बैक भी खेलेगा। तो स्क्वाड डेप्थ आ रही है, और इसी से जैसे मैंने बोला कंपटीशन, चौथी बड़ी चीज कंपटीशन आ रहा है स्क्वाड में, विच इज गुड। अगर तुम पेप पकड़ने के फुटबॉल को देखोगे ना, टैक्टिक्स है, क्वालिटी ऑफ द प्लेयर है, स्क्वाड में डेप्थ है, और उस डेप्थ वाले इतने सारे स्टार प्लेयर को मैनेज करने के लिए एक हाई क्वालिटी मैनेजर भी चाहिए और कंपटीशन चाहिए स्क्वाड में। तब भी तुम ट्रैवल जीतते हो, तब भी तुम फॉरफिट करते हो। तुम्हारे पास 14-15 ऐसे प्लेयर हो जो किसी भी दौरान मैच में या एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द सीजन बेंच से आ सके, जहां मर्जी से आ सके, और सेम लेवल स्क्वाड का मेंटेन रहे, सेम लेवल ग्राउंड पे फुटबॉल का मेंटेन रहे। उसके लिए स्क्वाड में डेप्थ होना, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 बड़े फैक्टर हैं जो कैलाफियोरी के आने से आर्सेनल की टीम में आएंगे। भाई मिकेल आर्टेटा को टाइटल जीतना है, मिकेल आर्टेटा से ज्यादा दुख किसी को नहीं हुआ होगा पिछले 2 बार जिस तरीके से जितना पास तुम आए। सो इज डेस्परेट एंड आर्सेनल आर बिल्डिंग समथिंग इनक्रेडिबल स्पेशल। अगर तुम मुझसे पूछो ना, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि चाहे ये आने वाला सीजन हो या उससे आने वाला सीजन हो, 2 साल के अंदर अंदर, इस साल या अगले साल आर्सेनल, नोट करना मेरी बात, प्रीमियर लीग जीतने वाला है। प्रीमियर, दे आर नॉट रेस्टिंग मैन, दे आर कीप्स ऑन एडिंग द क्वालिटी इन द टीम। एक लेवल स्टेप अप पिछले साल डेक्कन राइस का स्टेप अप हुआ, ट्रॉसार्ड का स्टेप अप हुआ, जो इतना स्टेप अप किया मार्टिनेली की गंदी फॉर्म के दौरान। अब टिम्बर तो खेला ही नहीं भाई, एसीएल हो गया था उसका। अब टिम्बर आएगा जो बहुत बहुत शानदार टैलेंट है, कैलाफियोरी आ रहा है, डेविड राया का एडिशन हुआ। तो ये स्टेप अप है तुम्हारे, तुम हर सीजन, तुम्हें पता है अगर सिटीज लेवल पे तुम यहां पहुंचे हो, अगले सीजन तुम यहां पहुंचे हो, और तुम सिटी से ऊपर जाना है ना, तो यू कुड कीप पुशिंग। दिस टाइप ऑफ साइनिंग विल हेल्प यू टू गेट वेयर यू वांट टू गेट। और मुझे लगता है एक और एरिया है जहां तुम्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए, या तो तुम होप करो कि पार्टे फिट रहे, जॉर्जिनोस लेवल पे हानि, तो चलो मिडफील्ड, चलो तो फिर भी लग रहा है तुम्हें सॉफ्टवेयर है, गैब्रियल जेसूस, एनकेतिया, नो नो नो, मेरी पर्सनल थिंकिंग है गैब्रियल जेसूस चाहे पूरा सीजन फिट भी रहे, आई डोंट थिंक सो यार गैब्रियल जेसूस को तुम प्योर नंबर 9 खिला के टाइटल जीत सकते हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन तुम्हें एक स्ट्राइकर चाहिए जो 20 गोल असिस्ट, एटलीस्ट 20 गोल का सीजन तुम्हें लगा के दे,
I don't think so Gabriel Jesus is that guy. Neither Kai Havertz is that guy. Neither Nketiah is that guy. So मेरे हिसाब से आर्सेनल को लीग जीतने के लिए सिर्फ एक एडिशन की जरूरत है, क्वालिटी नंबर 9 अप फ्रंट। बाकी भाई पूरा असला है, पूरा असला आर्सेनल लेकर बैठा हुआ है। दे आर सेंडिंग बिग मैसेज। इट्स अ बिग साइनिंग भाई, इट्स अ मैसिव साइनिंग भाई। जनरेशनल टैलेंट को साइन किया तुमने, इट्स ह्यूज मैन। Congratulations to all the Arsenal fans. This is big signing, absolutely beast signing.